सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सोचा कि आज जो है वो ऑफिस जाने से पहले बहुत ही सीरियस नोट पे जो है वो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं। देखिए, आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल का जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 17 तारीख को, और आज जो है वो 20 तारीख है। लेकिन पिछले 3 दिनों में जो है वो कोचिंग वालों ने और यूट्यूबर्स ने ऐसा तमाशा मचा दिया इस एक अच्छी चीज़ का। पिछले कुछ सालों में जो है वो एसएससी जो है वो बहुत ही ढीला इंस्टीट्यूशन हो गया था, जो रिक्रूटमेंट और जो है वो जॉइनिंग प्रोसेस बहुत स्लो करवाता था। लेकिन एसएससी ने जो है वो इस साल इतना अच्छा स्टेप लिया कि उसकी तारीफ़ जो है वो कि जितनी कम की जाए ना उतनी कम है। लेकिन ये तारीफ़ जो है वो बिल्कुल ही मट्टा मलीद कर दी, मिट्टी मलीद जिसको हम कहते हैं ना, कि बिल्कुल ही मिट्टी मलीद कर दो किसी चीज़ को, तो वो जो है वो यूट्यूबर्स ने कर दिया और वो जो है वो कोचिंग वालों ने कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कल की ही बात करूँ तो कल जो है वो एक मैथ्स का बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने जो है वो अपनी एक बुक भी लॉन्च कर दी 8000 क्वेश्चंस की, कि ये जो है वो आपकी ग्रंथ है, ये भगवत गीता है, इसको पढ़ लो तो एसएससी सीजीएल पास हो जाएगा। मतलब क्या मजाक चल रहा है। मतलब स्टूडेंट्स के साथ जो है वो ऐसा धोखा किया जा रहा है कि अब जो है वो पैटर्न बदल गया है, तो हमारा रीजनिंग खरीद लो, हमारा जो है जीएस खरीद लो, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यार, अब जो एसएससी ने जो बदलाव किए हैं ना, अब जो है वो आपको बिना कोचिंग के आराम से जो है वो ये पेपर निकाला जा सकता है। जी हाँ, विदाउट एनी कोचिंग ये पेपर जो है वो अगले 5 महीने में क्लियर किया जा सकता है। क्योंकि पहले जो है वो हम लोग देखते थे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर सिलेक्ट हो जाते थे क्योंकि उनका मैथ्स अच्छा होता था, बाकी उनको इंग्लिश जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी करनी होती थी, बाकी उनका सिलेक्शन हो जाता था। बहुत सारे आईआईटी और एनआईटी टॉपर्स जो है वो फर्स्ट रैंक ले आते थे और टॉप 100 में जो है वो पोजीशन लेके एएसओ, एमईओ और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये सब बन जाते थे। लेकिन दूसरी बात करूं मैं, जहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स या फिर हमारे साइंस के स्टूडेंट्स वो जो है वो पीछे रह जाते थे क्योंकि उनका जो है वो मैथ्स अच्छा नहीं होता था। लेकिन वहीं अब एसएससी ने इतना अच्छा स्टेप लिया ना कि अब जो है वो चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, ये सब जो है वो अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बराबर खड़े हो गए। अब ये जो है वो जितना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को नॉलेज है, जितना जो है उसके सिलेक्शन के चांसेस हैं एसएससी सीजीएल 2022 में, उतना ही जो है वो इनके चांसेस हैं। क्योंकि अब जो है वो सारे स्टूडेंट्स एक लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे जो है वो आपको हर एक को जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना है। बेशक जो है वो किसी का मैथ्स अच्छा हो, लेकिन हो सकता है उसकी जीएस अच्छी ना हो सकता है उसकी रीजनिंग अच्छी ना हो, तो यहाँ पे जो है वो आपको एक एज मिल सकता है जहाँ पे आपको जो है रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश और मैथ्स पे जो है वो सब पे वर्क करना है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात वही है कि विदाउट कोचिंग जो है ये पेपर निकाला जा सकता है। लेकिन बहुत सीरियस नोट जो है, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करिए क्योंकि 2 महीना बचा हुआ है। ऐसे कोचिंग वालों से जो अपनी जो है वो धड़ल्ले से जो है बुक्स बेचे जा रहे हैं, अपनी धड़ल्ले से जो है वो अब जो है वो मैथ्स का कोर्स बेच रहे हैं, रीजनिंग का कोर्स बेच रहे हैं, उनका जो है वो बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो बिना कोचिंग के पेपर जो है वो स्टैंडर्ड बुक से पास कर सकते हैं। क्या आपने कभी जो है वो ल्यूसेंट को या फिर किरण की किसी बुक को जो है वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा? नहीं करते हुए देखा होगा, क्योंकि ये बुक अपने आप में जो है बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स को पता है कि इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, हर एक एग्ज़ाम में जो है वो लगभग काम आ जाती है, ग्रुप बी या ग्रुप सी में, तो हम क्यों एडवर्टाइज़ करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं ऐसे मैथ्स के टीचर, ऐसे इंग्लिश के टीचर, ऐसे रीजनिंग के टीचर्स की बात करूँ जो अपनी बुक जो है वो हर दूसरे दिन लॉन्च कर देते हैं कि ये नए क्वेश्चन हैं, ये कर लो, ये जो है वो नया मैथ्स का कोर्स है, ये कर लो, ये जो है नया मेंस का बैच है, ये कर लो, तो ये जो है वो बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है ना। विदाउट कोचिंग जो है वो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने 8 से 10 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किए, वो भी विदाउट कोचिंग। ठीक है ना। तो अगर जो है वो मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, मैं भी ऐसा शुरुआत से टॉपर नहीं था, लेकिन एज एन एवरेज आप जो है वो ये पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कोचिंग। किसी पे भी ध्यान मत दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी जो है वो एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर वीडियोज़ देखना जो है वो बंद करिए, ठीक है ना, यूट्यूब वीडियोज़। और हो सके तो एडवर्टाइजमेंट को जो एसएससी का आया है ना, उसको खुद पढ़ो, खुद जो है वो उसको अच्छे से एनालाइज करो, और उसका जो है वो 4-5 पेज जिसमें जो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है, उसका सिलेबस दे रखा है, उसकी जो है वो फ़ोटो कॉपी निकाल के अपने सामने दीवार पे पेस्ट कर लो। अगले 1 से 2 महीने में जो है वो दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। फिर किसी भी ऐसे जो है वो टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको समझाएगा कि क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही सीरियस नोट पे देख रहा था कि पिछले 3-4 दिन से जब भी यूट्यूब खोलो तो बस यही एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल। यार, बहुत अच्छा चेंज किया था एसएससी सीजीएल ने, ठीक है ना, इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में। लेकिन ये जो है वो धीरे धीरे यूट्यूबर्स और धीरे धीरे जो है वो कोचिंग वालों ने सब बर्बाद कर दिया पिछले 3 से 4 दिन में ही। तो अगले 5 महीने में ये लोग क्या करेंगे आप लोगों का वो सोच लीजिए। तो ना तो मुखर्जी नगर में आने की ज़रूरत है, ना किसी कोचिंग में लगाने की ज़रूरत है आपको। बस अपना जो है घर पे बैठ के भी अगर आप सीरियस नोट पे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली
तो ये पेपर जो है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप तो अपना टाइम वेस्ट मत करो और एक एक मिनट जो है वो अपना यूटिलाइज़ करो, और उसको जो है वो ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे जो है कोचिंग वालों पे बिल्कुल भी बर्बाद मत करो कि हमारी ये बुक ले लो, हमारी वो बुक ले लो। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के ही जो है ये पेपर निकालो। सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म करो अपनी। ठीक है, उसके बाद जो है वो कोई अच्छी बुक पढ़ो, जैसे किरण के प्रीवियस ईयर पेपर हो गए या कुछ हो गए।